नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहती हूँ। इंडिया एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक के खतरे पर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जिसका मैग्नीट्यूड 8 या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये अर्थक्वेक कब आएगा इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन ये तय है कि ये आएगा। इस अर्थक्वेक को कहते हैं दी ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, जो नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है। आपने क्या नोटिस किया है कि आजकल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अर्थक्वेक बढ़ते जा रहा है। म्यांमार में भी अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया था और साइंटिस्ट बार बार वार्न कर रहे हैं कि द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। पर ये सब कुछ सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, समुंदर की गहराई में भी कुछ अजीब हो रहा है। जापान के लोक कथाओं के हिसाब से जब समुंदर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला होता है, खासकर अर्थक्वेक, तब एक अजीब प्राणी सरफेस पे आने लग जाता है, ऑरफिश। ये 6 मीटर लंबी रबर जैसे दिखाई देने वाली मछली यूजुअली 1000 मीटर गहराई में रहती है, लेकिन जब 2011 का जापान सुनामी आया था, उससे पहले कई ऑरफिश समुंदर के किनारे मिल गई थी, मरे हुए या जिंदा। और अब वैसा ही डीप सी क्रिएचर फिर से सरफेस पर दिख रहे हैं। सिर्फ जापान नहीं, कैलिफोर्निया और जगहों पर भी डीप सी क्रिएचर जो हमेशा डार्कनेस में रहती हैं, वो अचानक सरफेस पर क्यों आ रही हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि ये क्रिएचर समुंदर के प्रेशर और टेम्परेचर में हो रहे चेंजेस को महसूस कर लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे हमें नहीं दिखाई देता, वो पहले ही से महसूस कर लेती हैं। और इस वक्त जब दुनिया भर में टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव हो रही हैं और हिमालयन के नीचे के फॉल्ट लाइन स्ट्रेस से भर चुके हैं, तो क्या ये डीप सी क्रिएचर हमें कुछ बता रहे हैं? इंडिया एक सेस्मिकली एक्टिव कंट्री है, जहां लगभग 59% एरिया अर्थक्वेक रिस्क जोन में आता है। सबसे ज़्यादा रिस्क हिमालयन रीजन में है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कांस्टेंट प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और सबूत भी मिल चुका है म्यांमार से। साइंटिस्ट कहते हैं कि 8 से 9 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक हिमालयन रीजन में कभी भी आ सकता है। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं होगा, इसका इफेक्ट दिल्ली, छत्तीसगढ़, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों तक महसूस होगा। पर क्या हम रेडी हैं? शायद नहीं, और इस बात का एक जिंदा एग्जाम्पल है म्यांमार। इंडिया में पहले भी बड़े बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं। 1937 में बिहार नेपाल अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8.4, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1950 में आसाम तिब्बत अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8.7। म्यांमार अर्थक्वेक हमें एक बहुत ही बड़ा वार्निंग देता है कि हमारे हिमालयन रीजन में भी एक ऐसा ही बड़ा भूकंप आ सकता है। हिमालय पर प्लेट लगातार टकरा रही है और पिछले 70 साल से कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया, इसलिए प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। जब ये प्रेशर रिलीज होगा तो एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आएगा, जो 8 से 9 मैग्नीट्यूड तक का हो सकता है। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो आज के वक्त में हिमालय के सबसे जिंदा वार्निंग सिग्नल में से बन चुका है, जोशीमठ उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है। आज धंस रहा है, लिटरली जमीन के अंदर जा रहा है। बिल्डिंग में क्रैक्स, सड़कें टूट रही है, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, और ये सब एक ही वजह से हो रहा है, हिमालय के अंदर बढ़ते हुए टेक्टोनिक प्रेशर। जोशीमठ एग्जैक्टली उस फॉल्ट जोन में आता है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है, और इस प्रेशर बिल्डअप के कारण साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा भूकंप यानी ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है।